जमकर लगाई लताड़। राहुल गांधी ने जो बात कही थी उसी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल पैदा हो चुका है। देश की सबसे बड़ी अदालत से ऐसी टिप्पणी निकलकर सामने आई है जिसने पूरी सियासी गलियारों का तापमान अचानक से बढ़ा कर रख दिया है। चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पर अब सीधे सीधे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल सिर्फ नियुक्ति का नहीं है, बल्कि उस सिस्टम का है जिस पर लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी टिकी होती है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि अगर फैसला पहले से ही तय है तो विपक्ष के नेता को समिति में रखने का मतलब क्या ही बनता है, तो राजनीतिक हलकों में यह बहस और तेज हो गई है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद। क्या चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता बनती दिखाई जा रही है या फिर वास्तविक में इसमें सुधार की जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। क्या हुआ सब बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान। यह हेडलाइन देखिए, चुनाव आयुक्तियों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से पूछा विपक्ष के नेता को समिति में रखकर स्वतंत्रता का दिखावा क्यों। अब अगला हेडलाइन देखिए, आप भी पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगे कि क्या कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्तियों की नियुक्ति पर सवाल, जब सरकार को ही फैसला लेना है तो कमेटी में नेता विपक्ष को रखने का दिखावा क्यों। अगला हेडलाइन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त नियुक्त कानून पर उठाए सवाल। दरअसल दोस्तों बता दूं, सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून पर सुनवाई कर रहा है। इसी दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने केंद्र सरकार से तीखे तीखे सवाल पूछे। अदालत ने कहा कि चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता को रखा गया है, लेकिन अगर दो सदस्य सरकार के ही पक्ष में हो तो फिर विपक्षी नेता की भूमिका आखिर क्या ही रह जाती है। यानी दो जने आपके पक्ष में हैं तो फिर विपक्ष की भूमिका कहां ही रह गई। अदालत ने पूछा कि क्या ये वास्तविक में स्वतंत्रता है या फिर स्वतंत्रता का दिखावा कर रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार से कड़े और बड़े सवाल किए और कहा, क्या व्यवस्था वास्तविकता में स्वतंत्र है या फिर स्वतंत्रता का सिर्फ ढोंग रचा जा रहा है, दिखावा भरा है। यहीं से जो है पूरा विवाद और बड़ा हो गया और चर्चाओं में आ गया, क्योंकि अदालत ने सीधा सीधा दो बेनाम एक वाले गणित पर सवाल उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री एक नाम चुनते हैं और विपक्ष का नेता दूसरा नाम सुझाता है, यानी कि सुझाव देता है, तो तीसरा सदस्य यानी केंद्रीय मंत्री किसका साथ देगा। सीधा सीधा आप भी जानते हैं किसका साथ देगा। अदालत ने कहा कि व्यवहारिक रूप से कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ शायद ही जाए। ऐसे में हर फैसला 2/1 से सरकार के पक्ष में जाने की संभावना बन जाती है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर व्यवस्था ऐसी है तो फिर विपक्ष के नेता को शामिल करने का औचित्य क्या है। क्यों विपक्ष को शामिल किया जा रहा है अगर यह पूरी प्रक्रिया साफ है तो। यह सवाल अब राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। अब जरा उस पुराने फैसले को समझिए जिससे ये पूरा विवाद जो है शुरू हुआ है, क्योंकि बता दूं आपको 2023 से पहले तस्वीरें कुछ और थी। मार्च 2023 में अगर बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक संसद कोई नया कानून नहीं लाती तब तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। अदालत का साफ मानना था कि इससे नियुक्ति प्रक्रिया कार्यपालिका जो होती है उसके प्रभाव से दूर रहेगी। लेकिन बाद में संसद नया कानून लेकर आई। नया कानून क्या था? और मुख्य न्यायाधीश को समिति से बाहर कर दिया। इसमें उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर लिया गया। अब उसी कानून को जो है चुनौती दी जा रही है सीधे तौर पर, और विपक्ष इसी पर भी सवाल उठा रहा है। और इसी बीच एक और मामला चर्चा में आ गया। चर्चाओं में मामला राहुल गांधी की सीबीआई निर्देशक चयन बैठक वाला मामला, जो मैंने आपको खबर में पिछली बार दिखाया था। अगर नहीं देखा हो तो फिर से फटाफट बता देती हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। ये देखिए हेडलाइन, विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैम्प नहीं, सीबीआई डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया से राहुल गांधी ने खुद को अलग किया। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री आवास पर नए सीबीआई निदेशक की यानी कि सीबीआई डायरेक्टर के चयन को लेकर बैठक हुई थी। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता विपक्ष राहुल गांधी मौजूद थे। बैठक के बाद राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से अपनी असहमति दर्ज कराई थी। वो सहमत नहीं थे इस मीटिंग से। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि उम्मीदवारों की पूरी जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराई जा रही। उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष को रबर स्टैंप नहीं है जो चयन प्रक्रिया में सिर्फ औपचारिकता बनती जा रही है। उन्होंने कहा था कि मुझे डिटेल्स ही नहीं दी जा रही। लोकसभा नेता
प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी ने सीबीआई डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया को जो है लेकर खुद को अलग कर लिया इसी बात से, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, उनका साफ कहना था। उन्होंने सोशल मीडिया पर बकायदा जानकारी दी, ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मैंने सीबीआई डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। जो पत्र मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, यही पत्र लिखा गया था। उन्होंने लिखा कि मैं किसी भी पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया में भाग लेकर अपने संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करूंगा। विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इस मुद्दे को और चर्चा मिल गई है। ये मुद्दा और चर्चाओं का विषय बन गया है। लोग इसको कह रहे हैं और लोग इसको साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो बात राहुल गांधी ने कही थी वही अब सुप्रीम कोर्ट ने कहकर मोहर लगा दी है। हालांकि सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में क्या कहा वो भी बता देती हूँ। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने पूछा गया कि अगर अलग अलग नाम सामने आए तो तीसरा सदस्य किस तरफ जाएगा। उन्होंने कहा कि वो ऐसी काल्पनिक स्थिति पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता दूं, अदालत इस जवाब से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं दिखाई दी। अदालत ने दोहराया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और चुनाव आयोग ने सिर्फ स्वतंत्र होना चाहिए। चुनाव आयोग न कि सिर्फ स्वतंत्र हो, बल्कि जनता को स्वतंत्र दिखना भी चाहिए। न केवल आपके कहने से वो स्वतंत्र होगा, बल्कि जनता की नजरों में भी उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए, ये कहा गया अदालत में। अब दोस्तों, इस पूरे मामले का असर आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया बदलेगी या सिर्फ बहस जो है इसी मुद्दे पर बढ़ेगी, यह भी कोई नहीं जानता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर जो है सबकी नजरें टिकी गई हैं, क्योंकि अदालत ने केंद्र से रिकॉर्ड तैयार रखने को कहा है। अगर अदालत को लगे कि मौजूदा कानून संवैधानिक कसौटी पर खरा उतरता है, सही है या नहीं उतरता, तो आगे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जो भी होगा वो कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान होगा, क्योंकि सवाल सिर्फ एक नियुक्ति का नहीं है, बल्कि उस संस्था की विश्वसनीयता का भी है और पारदर्शिता का भी है, जिस पर चुनाव जैसे बड़े लोकतांत्रिक अभ्यास की जिम्मेदारी होती है। तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। अब देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सिर्फ अदालत की बहस बनकर रह जाती है, जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, या फिर चुनाव आयोग की नियुक्ति व्यवस्था में किसी बड़े बदलाव का रास्ता जो है खुलेगा। क्योंकि जब लोकतंत्र की सबसे अहम संस्था पर सवाल उठते हैं तो चर्चा सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक नहीं रहती, बल्कि व्यवस्था की भी उठ जाती है। क्योंकि यहां पर निष्पक्षता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता तीनों चीजें दिख रही हैं, तीनों चीजों पर सवाल उठ रहे हैं। साफ तौर पर अदालत का कहना है कि स्वतंत्रता न केवल केंद्र सरकार को लगनी चाहिए, बल्कि जनता को भी दिखनी चाहिए है कि वाकई में स्वतंत्रता प्रणाली पर काम हो रहा है। क्योंकि विपक्ष, अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं तो राहुल गांधी ने सीधे, जो बैठक हुई थी एलओपी ने सीधे कह दिया था कि सिर्फ हमें दिखावे के लिए बुलाया गया है, हमें कोई जानकारी पूरी डिटेल्स में नहीं दी गई, मांगने के बावजूद भी नहीं दी गई। ये खबर मैंने सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाई थी। अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आप हमारे चैनल पर जाकर उस खबर को फिर से देख सकते हैं। अब वही बात जो 2 दिन पहले राहुल गांधी ने कही थी कि विपक्ष को सिर्फ दिखावे के लिए इस मीटिंग में रखा जा रहा है, कोई डिटेल्स नहीं दी जा रही, वही बात अदालत ने खुद कह दी कि 2 लोग आपके पक्ष में है, तो तीसरा जो विपक्ष है वो दूसरा सुझाव करेगा, तो कैसे स्वतंत्रता प्रणाली पर सवाल नहीं उठेगा। ये साफ अदालत ने कर दिया, जिसको सोशल मीडिया पर लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने 2 दिन पहले कहा था वही मोहर, वही स्टैंप अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात पर लगा दी है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं या नए हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।